राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज यद्यपि हमारे पास वो मटर नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूँ, आज हनुमान जी का मंगलवार का दूसरा दिन है, दूसरा बड़ा मंगल है। और आज की तारीख में भी वही गुणगान हो रहा है। पूरे लखनऊ शहर में अपने अपने ढंग से लोग भगवान हनुमान जी महाराज का स्वर्ण पूजन कर रहे हैं। आइए दो शब्द बातचीत करते हैं इस विषय पर। इस दृश्य में देख रहे हैं कि तेरी कृपा से प्रभु बन जाते हैं सारे काम, ऐसा लिखा हुआ है। हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। सुन कपि तो समान उपकारी, ये हमारा लेख है। इसमें आप चाहें तो नाम देख सकते हैं, लिखा हुआ राधे श्याम राधे। देखें राधे श्याम राधे की लिखा है। ये लिखा है राधे श्याम राधे। तुम समान कौन, सुन कपि तो ही समान उपकारी, ऐसा कोई संसार में नहीं है जो तुम्हारे जैसा उपकारी हो। दो शब्द इसी पर बोल दे रहा हूँ। वैसे तो कल बातचीत करूँगा। आज ये हनुमान सेतु के मंदिर तो नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ पर गुलाटी मंदिर में बाबा जी के यहाँ गए। वहाँ पर से लेखराज पन्ना एक मंदिर बना हुआ, वहाँ के संत महोदय जिनसे उन्होंने मुझे माला दिया, जिसको मैं पहन कर आप सामने बोला हूँ। मैं आज सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ हनुमान जी के बारे में। ज़िंदगी भर से लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, जब से होश संभाली तब से पढ़ते चले आ रहे हैं। पूरी पीढ़ी आप पढ़ेंगे तो जागरूकता आएगी, सबसे ज़्यादा खूब पढ़ेंगे। और हनुमान चालीसा पढ़ करके लोग ज्ञानी बनेंगे, सब कुछ होगा। और हनुमान चालीसा पर बोलने के लिए तो बहुत पूरे भारतवर्ष के एक ही हैं जो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, खूब हनुमान चालीसा बोल रहे हैं। और तो कहना क्या, अच्छा बोल रहा है। हनुमान जी की उदारता के बारे में सिर्फ इतना मैं कहूँगा, आज सिर्फ इतने कहना चाहता हूँ। समय बिल्कुल नहीं है और हमारा ये मोबाइल भी कुछ ख़राब हो गया है। और मेरे दिल में बड़ी इच्छा है कि बहुत खूब बोलूँ, कम से कम 25 मिनट आधा घंटा तो बोलना ही चाहिए, लेकिन स्पेस भी नहीं है और मोबाइल भी काम नहीं कर रहा। थोड़ा सा बोले दे रहे। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जो मैं आपको भेज देता हूँ, कभी सुन लिया करिए। ये बंदा कभी आपके काम आएगा, इन्हीं शब्दों के, सब शब्दों के द्वारा, अक्षरों के द्वारा। इसी में उसकी अमरता रहेगी। नहीं तो मरना तो हमारा निश्चित है, आप लोगों के काम नहीं आ पाएंगे। तो मेहरबानी से अगर उचित समझते हैं तो ज़रूर सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। कहीं ढूंढे किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसका एक अध्ययन है, शोध है, जिस पर बोलता हूँ। और कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है। यही बात बता दूँ कि भगवान की बिना महती कृपा के बिना कोई पत्ता जब हिल नहीं सकता, तो रायश्याम जैसा पुतला क्या बोलेगा। उसके लिए भों भाँ करने के बाद कुछ नहीं कर सकता। चलिए मैं उन सब बात को छोड़ते मैं कहना चाहता हूँ, हनुमान जी और वो सारे बंदर वहाँ बैठे हुए हैं समुद्र तट पर। जामुन से आदेश मिल चुका है। जामुन ने कहा है कि इतना करे तात तुम जाई, सीता कह सुध पर सुनाई। हे तात, तुम इतना करना कि जा करके सीता जी की सुधि ला करके हम भगवान राम को दे देना। क्योंकि उन्होंने पूछा था कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या हनुमंत ने जामंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मुझे, आप मुझे उचित सिखावन दीजिए, मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा था कितना करिए कि जाइए जानकी जी की सुधि ले करके रामचंद्र जी को बता दीजिए। फिर वो कपिसैन संहार मारी निश्चय आनी है। फिर भगवान राम जो है सेना तैयार करेंगे और राक्षस को मार करके खुद लाएंगे। आपको कुछ करना धरना नहीं है। हनुमान जी बड़ समुद्र पर बैठे हैं। सब तरह से लोगों ने पूछताछ हो गई, कोई जाने को तैयार नहीं, कोई नहीं, सबने अपना अपना बल हाँका, कोई समझ में। अब मैं जो मूलभूत बता रहा हूँ, हनुमान जी कितने उदारचित्त हैं, कोई कितने उपकारकारी हैं, कितने संत महात्मा हैं, कितने संत गुण उनमें भरा हुआ है, देखने वाला। बंदरों से वो कह रहे हैं, जब लग आऊं सीतई देखी, अहो काज मुई हरस विसेखी।
जब लगी आमहु सीतई देखी, होए काज मोहि हरस विसेखी। तब लगी मोहि परखेब तुम भाई, असही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी, जब लगी, दोनों चीज़ लिखा हुआ। जब तक हम सीता जी की सुध खोज करके यहाँ पर नहीं आ जाते और हमारे किए हुए कर्मवर्धन का, किए हुए काम का प्रतिफल इतना सुखदायक नहीं होता है। होए काज में हरस भी सीखे, मुझे भी अपनी बहुत हर्ष होगा कि चलो कम से कम हम भगवान के काम आए, तो आप लोगों को भी किसी तरह की डांट फटकार मारनी पड़ेगी और हम सब लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब लग आऊँ, जब तक मैं नहीं आता हूँ तब लग परखो मैं तुम, तब तक तुम हमारी इमदादी करो। भाई साहब, चुनौती के साथ आज मैं कह दे रहा हूँ, ये जबान भगवान की तरफ से बोल रही है, ये आसान नहीं, आसान नहीं है कोई किसी को इतनी प्रतीक्षा कराने के लिए कह जाए और आने के लिए बिल्कुल तत्पर हो। सबको उसको मालूम है कि दूसरे देश में जा रहे हैं, दूसरे प्रांत में जा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के पास जा रहे हैं, दूसरे सत्ता के पास जा रहे हैं, वहाँ पर क्या ऐसा होगी, जिएंगे मरेंगे क्या करेंगे, कुछ भी तो हो सकता है। जैसे यहाँ पर भारतवर्ष का अभिनंदन, वहाँ पर किसी तरह गलती से गिर गया, पाकिस्तान में लोग क्या दशा हुई, 24 घंटे तक उसको बड़े बड़े बल्बों के सामने रखा कि आँखें उसके अंदर कर दी जाए, सब कुछ किया गया। लेकिन बाकी में क्योंकि विदेशी अंतर्राष्ट्रीय ताकत उस पर जोर दे रही थी, नहीं तो अदरवाइज उसे ख़त्म कर देता पाकिस्तानी हालत। लेकिन हनुमान जी के साथ भी था कि भाई मुँह जला दो, हाथ जला दो, ये कर दो दुनिया भर की सब बात हुई, लेकिन वो सब डट के मुकाबला करते रहे। तो ये कह रहे हैं कि जब लग आओ सीधे, मुझे विश्वास है कि मैं काम करके आ जाऊँगा। तो तुमको तब तक के लिए क्या करना है, मेरी प्रतीक्षा करनी है। और क्या करना है, और क्या करना है, कर्म मूल फल खा। मुझे मालूम है कि हमारी परिस्थिति में जब तक हम नहीं आ जाते तब तक आपको भूख लगेगी, भूखी प्यासे जंगल में भटकेंगे, कहीं जहाँ कहीं मिल जाए कंदमूल तो बहुत बड़ी बातचीत लग जाए, कंदमूल खुल नहीं, जो जंगली फल मिलेंगे खाओ पियो जैसे तैसे रहो। हम आएंगे, आने का भरोसा दिलाना और भरोसा दिलाकर जीवित रखना। एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास, एक शाम घनश्याम चार तक तुलसीदास। स्वामी जी कह रहे हैं कि एक ही भरोसा है।